हेलो फ्रेंड। तो फिर से हमारे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं कि आपको ज़्यादातर ये समस्या फेस करना पड़ेगा। जितना दुकानदार भाई लोग हैं उन लोग को ये समस्या एनी टाइम हमेशा देखने को मिलता है। तो उस समस्या के बारे में जानते हैं कि क्या है। जैसे बहुत लोग आता है और रेट निकलवा के चला जाता है, सामान आपके पास लेता नहीं है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे मैनेज करें आप, वो कि आपके पास सामान लेने के लिए तैयार हो जाए, वो रेट निकलवा के जाए नहीं। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे उसको मैनेज करता है। मैंने 2-3 पॉइंट के हिसाब से लिया है, उस हिसाब से हम आपको समझा के चलेंगे कि कैसे आपको दुकान को में कस्टमर आएगा तो उसको आप कैसे मैनेज करके रिटर्न नहीं होने दीजिएगा, घूमने नहीं दीजिएगा, उसको सामान देख के ही भेजिएगा। तो वो चीज़ हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम मेनली ये जान लेते हैं कि कस्टमर 2 टाइप का होता है। सबसे पहला कि एक कस्टमर होता है कि सब जगह रेट निकाल के आपके पास आएगा, लास्ट में 4-5 दुकान घूम लिया उसके बाद आएगा आपके पास। और एक होता है कि फर्स्ट में आपके पास हो गया, उसके बाद पूरा रेट निकलवा लिया आपसे, उसके बाद फिर पूरा मार्केट घूमेगा। तो मेनली 2 टाइप का कस्टमर होता है। तो इस टाइप का उसके बाद हम सब एक करके जानते हैं कि फर्स्ट टाइप वाला जो होता है वो किसको, उसको कैसे मैनेज करें और सेकंड टाइप वाले को कैसे मैनेज करें। तो फर्स्ट टाइप वाले का हम पहले जान लेते हैं। जो आपके पास रेट लिया, फिर वो पूरा मार्केट घूमेगा रेट लेने के लिए। तो वो चीज़ के बारे में उसको आपको कैसे मैनेज करके देना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट टाइप वाले को कैसे आपको मैनेज करना है। तो आप ये जानिए कि फर्स्ट टाइप वाला अगर कस्टमर आपके पास आ गया तो वो आपसे सब चीज़ का रेट निकलवा लिया, उसके बाद वो आपके दुकान से जाने का चक्कर में रहेगा कि वो बहाना बनाएगा कि मिस्त्री से नहीं लिए हैं पूरा, अभी समझ में आया है। और बहुत तरह का बहाना बनाएगा जिससे आप उसे दुकान में से जाने का चक्कर में रहेगा रेट निकलवाने के बाद। तो उसको आपको रोकने का एक तरीका हम बता देते हैं कि आप उसको एक तरह के से आप ऑफर कर सकते हैं कि आपको कस्टमर आएगा तो उसे आप समझ में आ जाएगा कि आपके पास वो सिर्फ रेट निकलवाने आया है। उसके बाद वो रेट निकलवा के चल जाएगा, आपको दुकान में आने से समझ में आ जाएगा। अगर 1-2 साल एक्सपीरियंस दुकानदार हैं आप तो ये चीज़ आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो उसके बाद आप उसको रेट तो दे दिए, वो तो जाने के चक्कर में लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप उसको बोल दें, एक बार ऑफर कर दें कि अगर आप कहीं और भी रेट पता कर रहे हैं, रेट अगर ले रहे हैं तो एक बार मेरे पास ज़रूर आके फिर लास्ट में आप कांटेक्ट करिएगा। अगर हम उससे बेहतर आपको रेट दे पाएँ तो एक बार ज़रूर आप कांटेक्ट कर लीजिए, ये बोल के आप उसको छोड़ सकते हैं। या तो एक चीज़ और हम आपको बता दें, उसको 2-3 टाइप का सामान बता दीजिए। जैसे कि एक वो जो लिस्ट लाया उसके हिसाब से आप रेट बता दिए, उसके बाद 1-2 रेंज और उसमें बता दीजिए, इतना का आएगा, इतना का आएगा, इतना का आएगा। तो उससे उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो वो कहीं भी जाएगा तो वो आपके पास फिर एक बार जरूर लौट के आएगा रेट लेने के लिए कि कौन सा मटेरियल का कौन सा आप रेट ले रहे हैं। इससे आप ये चीज़ अगर ऑफर कर दीजिएगा उसको, तो उससे एक चीज़ वो मार्केट में घूमेगा तो आपको समझ में आएगा। मतलब एक चीज़ का आप एक लिस्ट का आप 2-3 तरह का प्राइस बता दें उसको। जैसे कहीं अगर आपका 10,000 का बिल हुआ तो एक 10,000 का बिल हुआ तो वो बता दे, एक 9,000 का हुआ, एक 11,000 का, इस टाइप का बता दे उसको। तो उसको कन्फ्यूजन रहेगा तो आपके पास जरूर आएगा। और अब उसको एक बार ये भी बात बोल दे कि अगर आप कहीं रेट पता कर रहे हैं या कीजिएगा तो आप एक बार लास्ट में जरूर मेरे पास आइएगा। हम उससे अगर बेहतर आपको ऑफर कर सके कम दाम में, उससे भी कम दाम में दे सके, तो एक बार जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। नहीं तो फिर वो भगवान भरोसे है, आएगा या नहीं आएगा, ऐसा होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं दूसरा टाइप वाला कस्टमर के बारे में। तो दूसरे टाइप वाला कस्टमर हो गया जो सब जगह रेट निकलवा के आया है, 4-5 दुकान घूम लिया, उसके बाद आपके पास रेट लेने के लिए आया है। तो उसमें आपको बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा कि उसको आप कन्विंस कर सकेंगे, क्योंकि रेट आपको वो उसका बात व्यवहार से आपको समझ में आ जाएगा कि सब जगह रेट लेके आया है। वो आपको 1-2 चीज़ का रेट बताइएगा 1-2 चीज़ का, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहीं से पता करके आया है, एक्सपीरियंस 1-2 साल का दुकानदार है आप, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो उसमें आपको एक बेहतरीन मौका मिलता है। आप उसका हिसाब से देखें कि रेट, आप उसको पूछे कि आप कहीं से पता किए हैं नहीं किए हैं, वो तो अपने बता देगा कि क्या है। उसके बाद आप उसके हिसाब से रेट दें। तो उसमें आपको कन्फ्रेंस करने का बहुत बेहतर है। उसमें 2-3 कंपनी 2-3 क्वालिटी का भी उसको भी ऑफर करे, ये क्वालिटी का लीजिएगा तो इतना पड़ेगा, ये क्वालिटी का लीजिएगा तो इतना पड़ेगा। 2-3 क्वालिटी का आप उसको ऑफर करें तो उसको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा उसको, तो उसके बाद वो आपके पास कन्विंस हो जाएगा। तो आपके पास इस टाइप का कस्टमर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि आप उसको कन्विंस कर दिए, माल दे दिए, बेच दिए माल अपना आप। तो ये चीज़ हो गया। 2-3 टाइप का दे दीजिएगा, वो उसको पता चलेगा 10,000 का है तो आप बोलिएगा कि 9,500 में हम दे देंगे, या जैसा आपको रेट पड़ेगा इस टाइप में आपको 2-3 तरह का बता दीजिएगा, तो आपको वो मैनेज करके उसको आप कन्विंस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में हम चलते हैं
और जानते हैं कि आपके पास मेनली किस टाइप का कस्टमर आएगा, और डिटेल में पूरा उसके बारे में जानते हैं कैसे आपको उसको सामान दे के भेजना है। तो मेनली आपके पास दो तरह का कस्टमर आएगा, जो कि मैंने ए और बी दो सेक्शन में बांटा है। दोनों तरह का कस्टमर किस किस तरह का होता है, ए में हम ले लेते हैं। एक कस्टमर आएगा जो सबसे ज़्यादा मार्केट में सामान बिकता है उसका रेट लेने, या तो फिर हर दुकान में वो सामान मिल जाए, ये चीज़ हो गया 2 नंबर। उसके बाद 3 नंबर में कि एक सेम कंपनी का चीज़, ये में मैंने रखा 3 तरह का, जो हर दुकान में मिल जाए, सेम कंपनी का हो और सब जगह मिल जाता है, ये चीज़ 3 तरह का मैंने रखा। और बी में मैंने रखा कि सिर्फ आपके पास वो ब्रांड का हो, मैंने सिर्फ कंपनी का नाम ले रहा, चीज़ तो सेम हो सकता है बट कंपनी अलग अलग रहता है, उसका हम बात करें बी में। तो 2 ग्रुप में मैंने बांटा है। अब चलिए एक का करके डील में जानते हैं इसका, कि आपको ए ग्रुप वाले को कैसे मैनेज करना है और बी ग्रुप वाले को कैसे मैनेज करके चलना है। तो जैसे कि मान के चलिए आपके पास कस्टमर आया रेट लेने के लिए, और ऐसा सामान का रेट पूछा जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता है, पूरा रेट उसका खुला हुआ है, तो आपको वो सामान का रेट आपको कम बताना है मार्केट से। अगर वो आपको मान के चलिए कि डिस्टेम्पर का रेट पूछ रहा है, तो मार्केट में अगर 900 रुपये का डिस्टेम्पर बिक रहा है तो आपको 850 रुपये ही बताना है। ऐसा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर ऐसा चीज़ का रेट पूछा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है, बहुत ज़्यादा बिकने वाला आइटम है, तो उसका रेट आपको थोड़ा सा कम ही बताना है मार्केट से। और उसके बाद मान के चलिए कस्टमर आया और एक दूसरा चीज़ का अगर रेट पूछा आपको, जो मार्केट में हर दुकान में मिल जाएगा, मतलब हर दुकान में मिलने वाला सामान है, जैसे कि मान के एशियन का डिस्टेम्पर है, वो आपको सब दुकान में मिल जाएगा, टोटल दुकान में मिल जाएगा, तो आपको उसका भी रेट थोड़ा कम ही बताना है। जो सब दुकान में मिल जैसा वो कंपनी का, तो आपको उसका भी रेट थोड़ा कम ही बता के चलना है, तो ऐसे आपका कस्टमर रुक जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में हम लेते हैं कि ऐसा कोई चीज़ का रेट पूछा, मतलब सेम ब्रांड का, मान के लिए वहाँ भी आपको एशियन का डिस्टेम्पर का रेट पूछ लेके आया है, आपके पास भी रेट ले रहा है उसी चीज़ का, तो आपको उसका रेट कम थोड़ा बताना है, जिससे आपका कस्टमर रुकेगा, आपको उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये आपको करते हुए चलना है। 10-20 कम ही बताएं मार्केट वाला रेट से, आपको मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो तो पता ही होगा, तो उससे आप कम ही बताएं। तो ये ग्रुप में ये हो गया। उसके बाद बी ग्रुप वाले में जान लेते हैं। बी ग्रुप में ऐसा कस्टमर आपके पास आएगा जो रेट पूछेगा, जो ऐसा चीज़ का रेट पूछेगा जो आपके दुकान में सिर्फ वो ब्रांड का हो। सामान एक ही चीज़ हो सकती है, डिस्टेम्पर हो सकता है, बट मान के लिए आप ऐसा कंपनी का डिस्टेम्पर दे रहे हो उसको जो आपके पास वो कंपनी का अगल बगल कहीं ना मिलता हो, तो ऐसे में आप उसको रेट अपने हिसाब से बता सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज करके आप उसको दे सकते हैं। तो ये तो हो गया। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि आपको कैसे दुकान में रह के आपको कस्टमर को जो रेट लेने आता है उसको कैसे रेट बताएं। उसके बाद मान के लिए कि कोई चीज़ का रेट आप कम बता दिए उसको, तो और भी सामान लेगा, उसमें आप उसको रेट थोड़ा 19-20 करके आप कर सकते हैं मैनेज। तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि मान के चलिए अगर पास कस्टमर आया तो आपको वो रेट पूछ रहा है, तो आप उससे ये पूछे कि आप जिस चीज़ का रेट पूछ रहे हैं वही सामान चाहिए, या कि और भी कुछ लिस्ट में है उसका वो सामान चाहिए आपको। तो मान के लिए वो डिस्टेम्पर ले तो रोलर लेगा, ब्रश लेगा, स्टेनर लेगा, या तो कलर बना के मशीन से लेगा, तो उसमें आपका मार्जिन निकल जाएगा। अगर आप रेट डिस्टेम्पर का कम ही बता दिए हैं तो आप उसमें मैनेज करके रेट ले सकते हैं, ब्रश वो आपका मैनेज हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जो कस्टमर रेट पूछ रहा है, जो कंपनी का जो मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है, सेम ब्रांड का पूछा है, तो उसका थोड़ा कम ही बताएं, जिससे आपका होगा कि वो कस्टमर पकड़ा जाएगा, कहीं भागेगा नहीं। तो आप इस प्रकार से दुकान में कस्टमर जो रेट लेने आया है उसको आप मैनेज करके चला सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसको घूमने नहीं दे सकते हैं। ऐसे आप दुकान में कस्टमर को अच्छे से आप मैनेज करके सामान बेच सकते हैं। तो ये तो रहा, मैंने पूरा डील बताया कि जो कस्टमर रेट लेके आगे बस चल जाता है, वो रिटर्न नहीं आता है, उसको आपको कैसे मैनेज करके चलना है। आई होप इस वीडियो से आपको ज़्यादातर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो हमको कमेंट करें, कमेंट में हम आपको छोटा रहा तो आप कमेंट में जवाब देंगे, नहीं तो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वीडियो बना के बताएंगे कि आपको कैसे करके चलना है। और अगर चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।